हेलो दोस्तों, स्वागत है एग्जाम ब्रदर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है इसके पहले वाले वीडियो में आपको ब्रीथ समझ में आया होगा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बाबू अर्ध ब्रीथ के बारे में। अब ये अर्ध ब्रीथ होता क्या है? तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि नाम से ही स्पष्ट है, अर्ध मतलब होता है आधा और ब्रीथ मतलब होता है ब्रीथ, यानी ब्रीथ के आधे भाग को अर्ध ब्रीथ कहा जाता है, या फिर इसे हम लोग ब्रीतार्ध भी कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे सेमी सर्कल कहा जाता है। क्लियर बाबू? तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन के बारे में अगर बोलें तो ऐसे बोल सकते हैं कि ब्रीथ के आधे भाग को अर्ध ब्रीथ कहते हैं, और अर्ध ब्रीथ का दूसरा नाम आपका ब्रीतार्ध भी होता है या सेमी सर्कल होता है बाबू। ठीक है, हमारे सामने ये एक ब्रीथ है और इस ब्रीथ को हमने क्या किया है, दो बराबर भागों में बांट दिया है। तो ये ऊपर वाला हमारा भी क्या कहलाएगा, ऊपर वाला भी हमारा कहलाएगा बाबू अर्ध ब्रीथ। ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा भी हमारा क्या कहलाएगा, ये वाला हिस्सा भी हमारा कहलाएगा अर्ध ब्रीथ। क्लियर है? यानी दोनों ऊपर और नीचे दोनों हमारा अर्ध ब्रीथ, यानी ब्रीथ के आधे भाग को अर्ध ब्रीथ कहा जाता है। क्लियर? अगर हम फिगर बनाना चाहें बाबू तो ऐसे बना सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है ये हमारा क्या है, अर्ध ब्रीथ है, और ये अर्ध ब्रीथ का केंद्र होता है, और केंद्र से ये दूरी हमारी हो जाएगी त्रिज्या, और ये दूरी भी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब पूरे को हम लोग बोलेंगे बाबू व्यास। क्या बोलेंगे? व्यास। ठीक है ना? और ये दूरी भी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या होगी। यानी कहीं भी केंद्र से चारों दिशाओं में आप खींचेंगे, ये सारी दूरियां क्या है, त्रिज्या है बाबू। क्लियर? तो ये हमारा त्रिज्या हो गया, पूरा दूरी क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। क्लियर? अगर मान लीजिए ब्रीथ को अगर मान लीजिए ये क्या है, ब्रीथ का छायांकित भाग है, तो इससे हम लोग ब्रीथ के क्षेत्रफल को रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कोई भी अगर अर्ध ब्रीथ जितना जगह छेकता है, ठीक है, उससे हम लोग अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल बोलेंगे बाबू। ठीक है? और अगर मान लीजिए अर्ध ब्रीथ के अगर चारों तरफ एक राउंड घूम जाएंगे, एक चक्कर, जैसे मान लो यहाँ से अगर हम चलना शुरू करें और ऐसे गए फिर ऐसे घूम के आ गए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग अर्ध ब्रीथ का परिमाप या परिधि बोलेंगे। क्लियर? तो ये बोलो, ये पूरा दूरी आपका व्यास हो जाएगा, जितना जगह छेकेगा उसे हम लोग क्षेत्रफल बोलेंगे बाबू। ठीक है ना? और ये दूरी हमारा व्यास हो जाएगा, एक चक्कर घूम जाएंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे परिधि या परिमाप। आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पाई आर। क्या बोलेंगे? पाई आर। और ये दूरी हमारा हो जाएगा 2r। तो पाई आर प्लस 2r हमारा क्या होता है, परिमाप होता है। आइए फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं बाबू। देखो, अर्ध ब्रीथ का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, यानी हाफ पाई आर स्क्वायर। पूरे ब्रीथ का होता है पाई आर स्क्वायर, और अर्ध ब्रीथ का आधा हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। परिमाप के बारे में बोले तो पाई आर प्लस 2r। देखिए मैंने बताया आपको कि ये हमारा हो जाएगा लंबाई पाई आर और ये 2r, तो पाई आर प्लस 2r। क्लियर? उसी तरह व्यास d बराबर हो जाएगा 2r और त्रिज्या r बराबर होता है d/2। अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर होता है परिधि गुने 7/36। कब? जब हमें परिधि मालूम हो तब। क्लियर है? और अगर त्रिज्या r बराबर होता है √अंडर क्षेत्रफल गुने 7/11। कब? जब क्षेत्रफल मालूम हो तब। यानी अगर व्यास मालूम है बाबू तो त्रिज्या का ये फॉर्मूला होता है, और अगर परिधि मालूम हो तो त्रिज्या का ये फॉर्मूला होता है, और अगर क्षेत्रफल मालूम हो तो त्रिज्या का ये फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है अर्धवृत्त का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए बारी बारी सब क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं बाबू। देखो हमारा क्वेश्चन है अर्धवृत्त की त्रिज्या 14 cm है, तो क्षेत्रफल, परिमाप और व्यास ज्ञात करें। यानी कहीं कहीं आपको परिमाप भी लिखा हुआ मिलेगा और कहीं परिधि भी लिखा हुआ मिलेगा, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या दिया है, तो लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर बताइए क्या दिया है बाबू, 14 cm। हमसे बोल रहा है कि क्षेत्रफल बताइए, तो बोलिए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। होता है ना जी? कुछ नहीं करना, बस केवल मान पुट कर दीजिए
1/2। अब पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर स्क्वायर। तो आर का मान 14 है, तो 14 का स्क्वायर का मतलब बता दीजिए क्या होगा, 14 गुने 14। क्लियर है ना जी। अब कटा दो इसको, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट गया। अब क्या करना है, 22 में 14 से गुना कर देना है। तो गुना कर दीजिए, 14 दूनी 28 के 8, हार्सिल 2, 14 दूनी 28 और 2 30, 308 cm स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया बाबू, क्षेत्रफल। उसी तरह हमसे बोल रहा है कि परिमाप बता दीजिए, परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मूला मैंने बताया है, अर्धवृत्त का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, देखो तो, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस डी, आर इंटू पाई प्लस 2। इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगे वो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है ना। मुझे अच्छा लगता है ये वाला, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। चलिए मान पुट कर देते हैं। पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुने आर, आर का मान बताइए 14, आर का मान 14 है बाबू, अब प्लस 2r, तो 2 गुने आर का मान बताइए 14। क्लियर है ना जी। अब बुडमास का नियम आप लोग पढ़े होंगे कि पहले गुना को निपटाना है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 हो जाएगा, 44 अब प्लस 14 दूनी 28। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12 के 2 हार्सिल 1, 4 2 6 1 7, 72 cm हमारा क्या हो गया बाबू, ये हमारा परिमाप हो गया, परिधि हो गया। क्लियर है। उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा है व्यास ज्ञात करें। तो व्यास के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है, डी बराबर होता है 2r। तो 2 गुने आर का मान बता दीजिए 14, 14 दूनी 28 cm। तो अगर नॉर्मली अगर ये क्वेश्चन अगर आ जाएगा, त्रिज्या दे दे और पूछे कि क्षेत्रफल, परिमाप और व्यास ज्ञात करें, तो आप ऐसे ज्ञात कर लेंगे ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने को मिलता है ये ऐसा क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बाबू कि अर्धवृत्त का व्यास दे दिया है 20 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन में अगर व्यास दे दिया, परिधि दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया, तब हमें त्रिज्या मालूम करना ही होगा, ठीक है ना। अगर त्रिज्या दिया है तब ज्यादा नहीं सोचना है बाबू, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे अर्धवृत्त का व्यास। बताइए व्यास क्या दिया है बाबू, तो व्यास d बराबर दिया है 20 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले निकालेंगे त्रिज्या, r बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो व्यास से त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है व्यास बटा 2, यानी d/2। तो हमारा 20/2 हो जाए क्या, 10 सेंटीमीटर। ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है क्षेत्रफल, परिधि और त्रिज्या ज्ञात करें। तो त्रिज्या तो हमने ज्ञात कर लिया, अब आइए क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। बताइए क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है जी, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2, अब पाई का मान बता दीजिए 22/7 गुने आर स्क्वायर, आर का मान आ गया 10, तो 10 का स्क्वायर 10 गुने 10। यहाँ ये कटेगा नहीं, ठीक है ना, 2 से ये 22 कट जाएगा 11 बार में। अब इसको अगर हम गुना करेंगे बाबू तो क्या होगा, 10 10 या 100, और 100 में 11 से गुना करेंगे तो 1100, अब बट्टा में हो जाएगा 7। अब इसको आप दशमलव में बदल के जो आएगा उसको आप आंसर लिख दीजिए, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आपको दशमलव में बदलने आता होगा बाबू, ठीक है। चलिए अब हम परिधि निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी, परिधि। बोलिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस 2r। ये मेरा सबसे फेवरेट फॉर्मूला है बाबू, ठीक है ना। बोलिए पाई का मान क्या हो जाएगा, 22/7 गुने आर, आर का मान क्या है जी, आर का मान 10 आया है, 10 प्लस 2r, तो 2 गुने आर का मान 10। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कटेगा नहीं आपस में, तो ये हमारा हो जाएगा 22 दहा के 220, अब बट्टा में हो जाएगा 7, अब प्लस 10 दूनी 20, अब बट्टा में कुछ नहीं तो क्या है जी, 1। तो इसका आप जोड़ दीजिए, बट्टा का जोड़ 7 एकम 7, ये 220 प्लस 1 7 7 और 7 दूनी 14, यानी क्या हो जाएगा 140। अब जोड़ दो, ये 0 0 0 और 4 2 6 और 2 1 3, 360/7। इसको आप दशमलव में बदल दीजिए, जो आएगा हमारा क्या होगा बाबू, आंसर हो जाएगा।
क्लियर। और इसको भी आप दशमलव में बदल दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसे भिन्न में नहीं छोड़ना है बाबू, दशमलव में बदलना है, क्योंकि आपका आंसर भी जो आएगा ना वो आपका दशमलव में ही दिया रहेगा। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अर्धवृत्त की परिधि दिया हुआ है। क्या दिया है बाबू? परिधि। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिया है अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि बता दीजिए। परिधि क्या दिया हुआ है जी? 108 cm दिया है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि व्यास दिया हो, परिधि दिया हो, क्षेत्रफल दिया हो, तो हमें सबसे पहले त्रिज्या निकालना है बाबू। तो आप मुझे बता दो कि त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। कब? जब परिधि दिया हो तब। तो हम लोगों ने शुरू में ही देखा है बाबू कि अगर मान लीजिए परिधि दिया हो तो त्रिज्या r बराबर होता है परिधि गुने 7/36 से। परिधि गुने 7/36। तो यहाँ लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला। क्या लगाएंगे बाबू बताइए? त्रिज्या r बराबर परिधि गुने 7/36, ठीक है। अब बताइए r बराबर ये परिधि, परिधि हमारा दे दिया है 108 गुने 7/36। अब बताइए 36 से ये 108 कितने बार में कट जाएगा? ये 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 3 सत्ते हो जाएगा 21 cm, यानी आपका सीधे सीधे r का मान आ गया बाबू क्या? 21 cm त्रिज्या हो गया, ठीक है ना। त्रिज्या तो मैंने निकाल लिया। अब हमसे बोल रहे हैं क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? क्षेत्रफल। तो आपको मैंने क्षेत्रफल निकालना बता दिया है बाबू, ठीक है ना। क्या होता है फॉर्मूला बता दीजिए? 1/2 पाई r स्क्वायर। ये r का मान इसमें पुट करिए और जो आएगा वो हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताइए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये किसी अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 77 cm स्क्वायर है, तो त्रिज्या और परिधि ज्ञात करें। यानी अब की बार क्षेत्रफल दे दिया है बाबू। क्या दे दिया है जी? क्षेत्रफल। तो सबसे पहले लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 77 cm स्क्वायर। 77 cm स्क्वायर। और हमसे बोल रहा है त्रिज्या और परिधि ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? तो सबसे पहले बाबू हम बोलो क्या निकालेंगे जी? त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि परिधि निकालने के लिए हमें त्रिज्या चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो त्रिज्या r बराबर, आप देखो अच्छे से कि अगर क्षेत्रफल मालूम है तो क्या होता है फॉर्मूला? त्रिज्या r बराबर होता है √अंडर क्षेत्रफल गुने 7/11। √अंडर क्षेत्रफल गुने 7/11। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर बाबू। बताओ क्या? सॉरी, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा √अंडर क्षेत्रफल गुने 7/11। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ठीक है ना। मैथ्स के लिए फॉर्मूला जान है, ठीक है। जिस तरह युद्ध में लड़ने के लिए हथियार चाहिए, खेतों में काम करने के लिए औजार चाहिए, उसी तरह आपको मैथ को सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला के बिना आप मैथ नहीं समझ सकते हैं, तो फॉर्मूला आपको याद करना ही पड़ेगा बाबू, ठीक है ना। तो r बराबर ये बताइए क्या हो जाएगा? अंडर रूट क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा 77 गुने 7/11। 11 सत्ते 77, ये 7 गुने 7 क्या हो जाएगा? 49 हो जाएगा। तो हमारा r बराबर हो जाएगा अंडर रूट 49। 49 का वर्गमूल होता है 7। तो इसलिए r बराबर क्या हो गया जी? 7 cm हमारा आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे बोला है ना कि त्रिज्या मालूम करें, तो त्रिज्या तो भाई आ गया, और क्या निकालना है जी? और परिधि निकालना है बाबू। क्या निकालना है? परिधि। तो आप मुझे बता दो परिधि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अर्धवृत्त के लिए परिधि निकालने का फॉर्मूला होता है पाई r + 2r। कुछ नहीं करना है, इसमें r का मान पुट कर देना है, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? परिधि हो जाएगा, ठीक है। और इसका भी आंसर आप मुझे कमेंट में बताइएगा। क्लियर है? मुझे उम्मीद है अर्धवृत्त पर आधारित सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए सारे के सारे क्वेश्चन को, और जो मैंने कैलकुलेशन छोड़ा है उसको आप लोग करिए और उसका
आंसर क्या होगा आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपके नोटबुक में अर्धवृत्त से संबंधित कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो उसको आप जरूर बनाइए, आपको जरूर आपसे बन जाएगा बाबू। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।